हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की एक पोम है, ठीक है, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ओके, सो ये जो पोम है वो एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि चॉइस से रिलेटेड कोई पोम है, ठीक है। और ये पोम जो है वो रिटर्न करी गई है बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, एक बहुत फेमस अमेरिकन पोएट है ये, जिन्होंने बहुत सारी सिंपल पोम्स लिखी हैं, ठीक है। बट इनकी जो पोम्स होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, जितने डिफरेंट लोग इससे पढ़ते हैं पोम को, तो उन्हें डिफरेंट अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग्स मिलते हैं इनकी पोम के अंदर, रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोम के अंदर, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इंसाइटफुली पोएम्स लिखते थे, बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल पोएम्स लिखते थे, जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते थे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन वाइज लाइन करेंगे और एक लाइन का मतलब मैं आपको बताऊँगा, अगर बीच में कोई डिफिकल्ट वर्ड होगा तो वो भी बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या बोल रखा है हमें इसके अंदर, पहली लाइन के अंदर हमें बोला है द टू रोड्स आर डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड्स। क्या बोल रखा है कि दो रोड जो है वो क्या हो रखे हैं, डाइवर्ज हो रखे हैं। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डाइवर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या करती है, फैल रही हो आगे जाके, फैलने को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मीन्स एक रोड कैसे दो हिस्सों में टूट जाती है, उस चीज़ के बारे में बोला है। तो उसके लिए बोला गया है कि यहाँ पे ये क्या है, डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, अपार्ट होना, या फिर बोल सकते हैं खुलना, ठीक है, किसी भी चीज़ का खुलना, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पे, येलो वुड्स बोला है। येलो वुड्स का मतलब क्या, वुड्स का मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं है अगेन, ठीक है। वुड्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, ठीक है। तो एक फॉरेस्ट के अंदर जो कैसा है, येलो है। येलो का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सीज़न है वो कौन सा सीज़न चल रहा है, पतझड़ का सीज़न चल रहा है। पतझड़ के सीज़न में क्या होता है, पीली पत्तियाँ हो जाती हैं, और वो पत्तियाँ क्या करती हैं, ज़मीन पे गिरती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरे जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वो पीली पत्तियों से कवर हो गई है, जिसके वजह से जो पोएट हैं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि येलो वुड्स है। येलो वुड्स मीन्स पीला जंगल है, ठीक है। तो पीला जंगल एक्चुअली में होता नहीं है, बट ड्यू टू कि वो वाला सीज़न चल रहा है जिसमें पत्ते झड़ते हैं, तो पीली पत्तियाँ पूरी जगह पे क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। देन नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अपना रिग्रेट जता रहे हैं इस लाइन के अंदर कि मेरे को दो चॉइसेस मिली हैं, मुझे यहाँ पे दो रोड दिख रही हैं इस पीले फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर मैं दोनों के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ का मतलब कि मैं दोनों रास्तों को एक बार में चलकर नहीं देख सकता हूँ कि इसके अंदर अगर गया तो मुझे क्या मिलेगा, और दूसरे वाले में गया तो दूसरे वाले में मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए पोएट क्या कर रहे हैं, रिग्रेट अपना बहुत ज़्यादा जता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, एंड बी वन ट्रैवलर, और मैं क्या कर रहा हूँ, पोएट बोल रहे हैं कि मैं इनमें से सिर्फ एक ही का ट्रैवलर बन रहा हूँ, इस एक ही रास्ते पे चलकर मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखने वाला हूँ। पर पोएट क्या कर रहे हैं, इससे पहले एक फ्री एंड फेयर एनालिसिस करना चाहते हैं कि कौन सा रास्ता उनको अच्छा लग रहा है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास दो चॉइसेस नहीं हैं। अब ऐसे हमारी भी लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ में भी चॉइसेस मिलती हैं हमें, तो इसी तरीके से इनकी लाइफ में भी चॉइस आई है, ठीक है। हमें लाइफ में चॉइस कहाँ मिलती है, बेसिकली हमें अपनी लाइफ के अंदर पहली चॉइस मिलती है क्लास 10th में, जब हम पास करके जाते हैं 11th में हमें चॉइस मिलती है ना, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए। तो उसमें से हम एक चॉइस करते हैं। यहाँ पे पोएट के पास दो चॉइसेस हैं, दो में से आप कौन सी चॉइस करेंगे, पोएट पर उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को चॉइस करने से पहले, किसी भी चीज़ को चूज़ करने से पहले क्या करते हैं, एक फ्री एंड फेयर एनालिसिस करते हैं, है ना, कि अगर मैं इसमें गया तो क्या होगा, इसमें गया तो क्या होगा। ये तो करते हैं ना, ये तो नहीं कि 3 ऑप्शन दिए अकड़ पकड़ बम्बे वो करके किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, ऐसे तो कोई भी नहीं करता, है ना। तो यही चीज़ क्या कर रहे हैं, पोएट भी क्या कर रहे हैं, ही इज़ एनालाइजिंग, ठीक है, वो एनालाइज कर रहे हैं कि दोनों रास्तों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस उन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, दोनों रास्तों के सामने खड़े हो जाते हैं। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब कि वो दोनों रास्तों के सामने क्या है, एकदम खड़े हुए, जो जंक्शन है जहाँ से दोनों रास्ते बन रहे हैं उस जगह पे वो क्या है, खड़े हुए हैं। देन थर्ड लाइन में बोला है, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। मीन्स क्या बोल रहे हैं पोएट बोल रहे हैं कि मैं वहाँ उस जंक्शन पे खड़े होकर, लुक्ड डाउन का मतलब कि वहाँ तक देख सकता हूँ जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब जितनी दूर तक देख सकते थे वो उतनी दूर तक अपनी नज़र के उससे पावर से देख रहे हैं वो, ठीक है। मीन्स जितना दूर उनकी नज़र जा सकती है, एक सीमा होती है ना, हम कहीं दूर देख रहे होते तो कहीं झाड़ियों में कहीं मोड़ आ जाता है या फिर कुछ और आ जाता है, तो फिर उसके आगे हमें कुछ दिखता नहीं है। तो पोएट भी ऐसे ही क्या कर रहे हैं, वहाँ उस जंक्शन पर खड़े होकर दोनों रास्तों को एनालाइज कर रहे हैं, जितनी दूर तक वो देख सकते हैं उतनी दूर तक वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एंड टू वेयर इट बेंड इनटू द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है कि झाड़ियों से ढक जाना या फिर कहीं कोई घास से ढक जाना, इन सब जगहों से जब तक वो रास्ता ढक नहीं जाता है और उन्हें आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब तक वो क्या कर रहे हैं, उस पूरी रोड को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, कैसा है, सब चीज़ों को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे स्टैंजा के अंदर बेसिकली क्या बोला उन्होंने, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोला है देखो,
बोला देन टुक द अनदर, फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, ये तो उन्होंने जो ऊपर पहले स्टेंजा में बताया, ये उन्होंने रोड 1 के बारे में बताया, मीन्स जो उन्होंने पहली रोड ली थी, पहली रोड देखी थी, उस पहली रोड के बारे में वो बता रहे हैं। तो ये रोड 1 है हमारी, जो उन्होंने पहले रोड देखी थी उसके बारे में उन्होंने बताया। अब वो दूसरी रोड के बारे में बता रहे हैं, जो दूसरा ऑप्शन उन्हें मिला उस रोड में क्या है, जस्ट एज फेयर। बोल रहे कि ये वाली रोड जो है दूसरी वाली, ये भी पहले वाली रोड जैसी ही क्या है, एकदम फेयर है, इसमें भी कुछ मुझे कमियां दिखाई नहीं दे रही, कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, बट ये वाली रोड जो है वो क्या है, एक थोड़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि अच्छी रोड होगी। क्यों अच्छी रोड होगी लेने के लिए, चलने के लिए इस रोड पे, अगर मैं इस रोड पे चलना चाहूँ तो क्यों अच्छी रोड होगी, ये पोइट डिस्क्राइब कर रहे हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्या बोला है कि यहाँ पर जो रास्ता है ना इस सेकंड वाली रोड का, वो जो है ग्रासी है, मीन्स वहाँ पे बहुत सारी ग्रास है, और उस ग्रास पे क्या हो रखा है, वांटेड वियर। वांटेड वियर का मतलब कि लोगों के पैर से चलने की वजह से वहाँ की घास जो है वो क्या हो गई, कुचल गई है। वियर का मतलब कुचल दी गई है पैरों से, ठीक है। कहीं पे भी हम चलते रहते तो वहाँ की घास कैसी होती है, तो पिचक जाती है, दब जाती है ना, तो वैसी हो रखी है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या हो रखा है, वहाँ पे लोग वहाँ से गुजरते हैं, और गुजरने की वजह से क्या हो जाता है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और वैसी ही एकदम पिछली हुई सी घास जो है वो क्या है, इस रास्ते पे उन्हें दिख रही है, जिसकी वजह से उन्हें ये लग रहा है कि हो ना हो यहाँ से किसी न किसी ने तो लाइफ में कभी ना कभी ट्रैवल किया है। और हम हमेशा क्या करते हैं, उसी रास्ते पे जाना पसंद करते हैं जिस रास्ते पे क्या होता है, लोगों ने कहीं कभी ट्रैवल किया हो, या फिर लोगों ने कभी उसको लिया हो, उसी रास्ते को हम लोग चॉइस करना क्या करते हैं, हमेशा पसंद करते हैं ना। एक नया एक्सपेरिमेंट करना तो हर किसी की पसंद होती नहीं है, क्योंकि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। पर अगर हम मेरे हिसाब से अगर देखें तो कैलकुलेटेड और एजुकेटेड रिस्क लेने चाहिए, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद। बट अब देखो पोइट ने क्या करा, पोइट की भी वही सोच थी। पोइट ने क्या करा कि जिस रास्ते पे उन्हें वांटेड वियर्स दिख रहे थे, घास कुचली हुई दिख रही थी, वो उसी रास्ते को लेने के लिए क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आगे क्या बोला थर्ड स्टेंजा में, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेस, क्या बोला, बट सुबह के टाइम पे अगर मैं देखूं तो सुबह के टाइम पे दोनों जो रास्ते लगते हैं उन्हें वो एकदम सेम लगते हैं। क्यों एकदम सेम लगते हैं, क्योंकि रात भर में जो हवाएं चलती हैं उनकी वजह से नए नए जो सूखे सूखे पत्ते होते हैं वो पेड़ों से गिर गिर के क्या करते हैं, ज़मीन पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी जो ज़मीन है वो पीले पीले पत्तों से कवर हो जाती है, और ना घास पता चलती है घास है या नहीं है। तो दोनों ही रास्ते उन्हें कैसे लगते हैं, सुबह के टाइम पे एकदम सेम लगते हैं। पता ही नहीं चलता है कौन सा वो रास्ता है जिस पे घास कुचली हुई है, कौन सा रास्ता वो है जिस पे घास सही है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं बचता उनको सुबह देखने के लिए। नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, इन लीव्स नो स्टेप्स हैज ट्रॉडन ब्लैक एंड ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, क्या बोला है। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने देखा कि लीव की वजह से क्या हो रखा है, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, मीन्स उस जगह पे एक भी पैरों के निशान अब उन्हें दिख नहीं रहा जो कि उन्हें पहले दिख रहे थे। सुबह के टाइम पे उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। बट पोइट क्या करते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे रास्ते को क्या कर देते हैं, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मीन्स जो पोइट थे उन्होंने क्या बोला इसके अंदर, ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे का मतलब क्या है कि पहला वाला जो रास्ता था जिसमें पैरों के निशान नहीं थे, जिसमें घास कुचली हुई नहीं थी, पोइट उस रास्ते को ड्रॉप कर देते हैं, और जो अनदर वन रास्ता होता है जिसके अंदर उन्हें घास कुचली हुई मिल रही थी, उस रास्ते को वो क्या कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैं इस वाले रास्ते पे क्या करूँगा, ट्रैवल करूँगा। और ये उस टाइम पे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या सोच रहे होते हैं पोइट सोच रहे होते हैं कि जो फर्स्ट वाला रास्ता है उसको वो किसी अनदर डे में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। बट वहीं कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता था, क्या पता था, येट नोइंग हाउ वी लीड ऑन द वे एंड आई डाउट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स पोइट जो है वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ मुझे पता है कि मेरे को कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी, क्योंकि यहाँ पे से लोग गुजर के गए हैं, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं तो ये पहुँचाएगी, ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे जाके बर्बाद हो जाऊँगा। देन बैक ऑफ द माइंड पोइट ये भी सोच रहे हैं, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मीन्स पोइट बोल रहे हैं कि हो सकता है शायद मैं आज ये जो चॉइस कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन जो कर रहा हूँ, उससे मुझे आगे जाकर रिग्रेट लेना पड़े, और हो सकता है शायद मुझे कभी ऐसा मौका मिले ही ना, इस सेम दोराहे पे मैं आके खड़ा हूँ और मुझे चॉइस मिले और मैं पहले वाले रास्ते को चुनूँ, ठीक है। तो पोइट इन सब चीज़ों को भी मन में सोच रहे हैं, ठीक है। दो उन्होंने सिलेक्शन तो कर ही लिया है, उन्हें सेकंड जो रोड है उसकी तरफ ही जाना है, बट स्टिल जब भी हम कोई भी सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम दूसरे वाले के बारे में भी सोचते हैं, है ना। जब भी हम कोई नया फ़ोन लेने के लिए जाते हैं एंड वी हैव टू चॉइसेस कि ब्लैक में लेना है कि वाइट में लेना है, तो हम एक चीज़ को सिलेक्ट कर देते हैं, देन आफ्टर हम घर पर आके सोचते हैं अगर हमने वाइट ले लिया होता तो, ठीक है। तो इस तरीके से पोइट भी क्या कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर लिया है वो तो सिलेक्ट कर ही लिया है, वो तो एकदम एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, बट जो उन्होंने नहीं लिया था उसके बारे में भी वो क्या कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड थिंक कर रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोला, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। अब वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूँ किस चीज़ के लिए, कि
उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। साय का मतलब क्या होता है? साय का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बोल रहे होते हैं ना, फिर एकदम से करते हैं क्या यार ऐसा क्यों करा मैंने, तो वो वाला जो साई है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है ये साई, ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड्स एंड आई कुड टुक वन लेस ट्रेवल्ड। क्या बोल रहे हैं? कहीं आगे सालों, कई सालों के बाद कहीं जाके मैं किसी को बता रहा हूँ दुख के साथ कि एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस का मतलब कि सालों से भी साल, बहुत साल पहले की बात है। क्या हुआ था? दो रोड, एक रास्ते, मतलब एक रास्ते जो थे वो दो रोडों में टूट रहे थे, और उनमें से मैंने क्या करा था? मैंने एक रास्ते को ट्रैवल नहीं किया था, एंड दैट मेड अ डिफरेंस ऑफ ऑल। मीन्स जो भी मेरी लाइफ में आज हो रखा है वो सिर्फ उसी एक सिलेक्शन की वजह से हो रखा है, दैट जो मैंने क्या करा था कई साल पहले सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे होता है ना, कई बार हम भी अपने स्टोरीज़ बताते हैं कि कई साल पहले ऐसा हुआ था, मैंने ये चॉइस कर लिया था, अगर मैं ये नहीं करता तो मे बी शायद मेरी लाइफ डिफरेंट होती, है ना। तो ऐसे हम लोग रिग्रेट जताते हैं ना बाद में। तो ऐसी पोइट भी बोल रहे हैं कि कहीं जाके मैं भी क्या करूँगा, साल से भी साल, बहुत साल पहले इन सब चीज़ों, मतलब साल बाद इन सब चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, कहीं दुख ना जता रहा हूँ कि मुझे दो चॉइसेस मिली थी जिनमें से एक रोड को मैंने बिना ट्रैवल करे ही छोड़ दिया था, और जिसकी वजह से ये सारा का सारा क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है, ठीक है। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक अमेजिंग पोएम थी, ठीक है। मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता दिया कि ये एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। एंड बहुत सारी पोएम इन्होंने लिखी हैं, एंड ऐसी मैं और आगे की आपको समरीज़ वगैरह जो है हिंदी के अंदर बताता रहूँगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देंगे। ओके, थैंक यू।